हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परिवार एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं लेखपाल का एक बैच है। ये टारगेट बैच यानी कि टारगेट 19 जून को रखते हुए पेपर है आप सभी का 19 जून को। तो पहली जो क्लास है हमारी, इसमें स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की ओर बढ़ेंगे। ठीक। सांख्यिकी सांख्यिकी पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि सांख्यिकी क्या है दोस्तों, या डेफिनेशन क्या हो सकती है सांख्यिकी की। तो देख लेते हैं। सांख्यिकी को संग्रह, प्रस्तुति, विश्लेषण और संख्यात्मक डाटा की व्याख्या। ठीक। संख्यात्मक डाटा की व्याख्या डाटा की व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक। सांख्यिकी की जो डेफिनेशन या परिभाषा हो सकती है, सांख्यिकी को संग्रह, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्यात्मक डेटा को व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। ठीक। सांख्यिकी इस चैप्टर में क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, या जिस डाटा के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे, तो जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? नंबर 1 मेन। ठीक। इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम, क्या पढ़ने वाले हैं? मेन। यानी कि माध्य। ठीक। नंबर 2, इसी में पढ़ेंगे हम मिडल यानी कि माध्यक। और नंबर 3 जो है इसमें, वो है दोस्तों मोड यानी कि बहुलक की बात हम करेंगे इसमें। किसकी? बहुलक की। ठीक। इसमें क्या है? मेन में, अब हेडिंग यानी कि मेन में माध्य क्या है? ये भी 3 प्रकार का होता है। अरिथमेटिक में यानी कि समांतर माध्य। ठीक। नंबर 2 की हमें इसमें बात करें, ग्रोमेट्रिक, जो गुणोत्तक माध्य होता है दोस्तों।
गुणोत्तर माध्य। ठीक, और इसी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हरात्मक माध्य को। ठीक, हरात्मक माध्य को, हार्मोनिक हरात्मक माध्य। ठीक दोस्तों, ये सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, इसमें अगर बात करें आपसे मेन के बारे में, यानी कि माध्य, इसी का जो दूसरा नाम है या आप कह सकते हो तो वो होता है एवरेज। क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है एवरेज। ठीक, एवरेज यानी कि औसत। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं औसत। और ये कैसा डाटा होता है? ये होता है अनग्रुप्ड डाटा। कैसा डाटा होता है? अनग्रुप्ड डाटा होता है दोस्तों, डाटा। ठीक, अनग्रुप्ड डाटा। जैसे अनग्रुप्ड डाटा कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 20, 28, मान लीजिए 19, 13, 16 और 25। ठीक, ये जो है अनग्रुप्ड डाटा है। अब जो हम निकालने वाले हैं वो क्या है? हमें निकालना है मेन, यानी कि माध्य की बात हम करने वाले हैं दोस्तों। किसकी? माध्य। अब ये माध्य का कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या है? एक सूत्र होता है। ठीक, सूत्र होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, इसी को क्या कह देते हैं? आंकड़ों का योग। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या दोस्तों। ठीक, यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं या जो आपको डाटा दिया गया है उस डाटे का योग अब बटे वे उस डाटों की संख्या, यानी कि डाटा है कितना। तो डाटा है कितना या डाटों का योग निकालने के लिए, यानी कि माध्य का हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? माध्य का अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा? 20 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 25 अपॉन डाटा है कितना, यानी कि टोटल योग अपॉन टोटल संख्या। तो 20, 28, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल जो संख्या है हमारे पास तो वो कितनी है? 6। इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 121/6। 6 से 121 को भाग दोगे आप तो 20 सही 1/6। ये इसका आंसर है। तो यानी कि माध्य कैसे निकालना है? तो अगर आपको डाटा दिया गया है तो उस डाटे का योग, यानी कि उस डाटे का योग कितना है अपॉन डाटा की संख्या, यानी कि कुल नंबर, जो नीचे टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ संख्या, वो सारी की सारी हमें निकालनी है दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, चलिए अगला जो है वो क्या है? डिवाइजेशन। ठीक, इसको कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन। डिवाइजेशन विचलन, इसे क्या करते हैं? डी से डिनोट। अब इसमें क्या होता है? assuming
अनुमानित माध्य। ठीक, अनुमानित माध्य की बात करें, अनुमानित माध्य ऐसे यानी कि मीन बराबर अनुमानित माध्य प्लस एप्सिलॉन डी अपॉन एन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रूल यानी कि फंडा हो गया। ठीक, इसमें नोट करके लिख लीजिए, ये जो है एप्सिलॉन नोट जिसको जो कहते हैं ये होता है योग। इसका मतलब क्या होता है, योग होता है, योग यानी कि सम। ठीक, ये होता है दोस्तों सम। अब मान लीजिए कोई डाटा है हमारे पास क्या है, एक डाटा है 20, 22 और 30, 3 संख्या है। इसको अगर हमें मेन निकालना है, क्या निकालना है, मेन निकालना है, यानी कि क्या निकालना, माध्य निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, माध्य हमें निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए मैंने बताया था आपसे, यानी कि टोटल योग, नंबर ऑफ योग, यानी कि जितना आंकड़ा है, जितना आपको डाटा दिया गया है उन सभी संख्याओं का योग। तो यानी कि 20, 22 प्लस 30 अपॉन कितना है 3। ठीक, तो 20 और 22 कितने हो गए दोस्तों, 42, 42 और 30 यानी कि 72/3। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, माध्य हमारा निकल के आ गया दोस्तों 24। अब क्या है, और यानी कि या इस किस प्रकार से आप और बना सकते हैं, एवरेज मान के। ठीक, क्या मान के, औसत। अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, अब क्या था 20 है, 22 और 30, इसको क्या है, इसका माध्य निकालने के लिए अपॉन हमने 3 किया था। ठीक, सीधी सी बात है। अब हमें क्या करना है, निकालने के लिए हमें सम करना पड़ेगा इनका। तो सम करने के लिए हम 3 से अगर 20 को भाग देते हैं तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 होता है, बच कितना गया हमारा 2। ठीक, कितना बच गया है 2, तो यानी कि हम लिख लेंगे -2। ठीक, और इसके बाद 3 से हमें क्या करना है, सॉरी 3 से भाग नहीं देनी है। क्या नहीं देनी है, 3 से भाग नहीं देनी है। एवरेज अगर हमने मान लिया है, एवरेज को क्या कर लिया है, अगर हमने मान लिया है जैसे 20 और 22 और क्या है आपका 22 के बाद 30, अगर एवरेज हमने मान लिया, मान लीजिए हमने एवरेज मान लिया 20 कि 20 हो सकता है, या मान लीजिए 22 हो सकता है। ठीक, अगर हम मान ले एवरेज, इसका क्या है, मान लेते हैं एवरेज यानी कि माना औसत कर लेते हैं, माना औसत। अगर हम माना औसत से अगर इस सवाल को करें तो हमने मान लिया 22, हमारा क्या है 22 है, तो कैसे करेंगे आप, 22 से 20 को भाग दीजिए तो कितना कम है, ये 22 से 2 कम है। ठीक, और 22 से 22 को आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 0, एक बार जाएगा, तो यानी कि 0, पूरी संख्या कट गई है तो 0। ठीक, 30 से आप भाग दीजिए 22 को, तो यानी कि कितना बच रहा है शेष, तो शेष जो बच रहा है वो है हमारा 8, प्लस का 8 है। ठीक, और बटे कितनी संख्या होगी 3। 8 में से अगर हमने निकाल दिया कितना है दोस्तों, 8 में से निकाल दिया 2 तो बच कितना गया 6, 6/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 2, प्लस का है तो हमें क्या करना है 22 में को प्लस 2 जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया दोस्तों 24। ठीक, यही हमारा 24 क्या है, मेन है, माध्य है, जो हमने इस मेथड से निकाल लिया है दोस्तों। ठीक, राइट। तो अब बढ़ते हैं हम नए मेथड की ओर, नए डाटे की ओर, नए तरीके के सवालों के क्वेश्चन की ओर। बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। अगले जो है डिवाइजेशन मेथड। डिवाइजेशन मेथड में एक
आता है शॉर्टकट मेथड, एक इसमें क्या होता है, एक इसमें आता है दोस्तों शॉर्टकट मेथड। ठीक, अब शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करें आपसे, शॉर्टकट मेथड की, ठीक, शॉर्टकट मेथड किस तरीके से निकाला जा सकता है या इससे किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने मान लिया एग्जाम्पल है 20, 28, 19, 13, 16 और 25। ठीक, ये हमारे पास डाटा हो गया एक प्रकार का, इसे कह सकते हैं क्वेश्चन। अब इसको कैसे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या होता है। हमने मान लिया xi, ठीक, यानी कि लेट्स a, यानी कि a क्या था, लेट्स, अभी मैंने बताया था आपको एक मेथड, अनुमानित माध्य से डिवाइजेशन यानी कि विचलन, हमें विचलन कैसे निकालना है, डिवाइजेशन मेथड जो है हमारा दोस्तों, तो वो डिवाइजेशन विचलन में यानी कि अनुमानित माध्य के थ्रू हम उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक, विचलन में इसमें क्या xi मान लिया और फिर होता है di, इसका मतलब होता है xi में से a को घटा दीजिए। अब ये a क्या है, ये है विचलन। विचलन क्या है, विचलन वो है जो हम एवरेज एक मान के चलने वाले हैं दोस्तों। तो लेट्स a क्या था, 20 है, आपके पास 28 है, ये 19 हो गया, फिर 13 हो गया, 16 हो गया और फिर 25। अब इसमें क्या है, हम कुछ भी डाटा मान लेते हैं, हमने मान लिया है 20 ही है, हमने क्या मान लिया कि हमने एवरेज जो एक औसत के रूप में विचलन मान लिया है वो हमने मान लिया है 20। 20 से 20 को भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 0। 28 को आप भाग दोगे तो कितना बचेगा शेष, 8। और 19 को 20 से भाग दोगे तो कितना बचने वाला है, माइनस के 1। 13 को भाग दोगे तो माइनस के 7, 16 को भाग दोगे माइनस के 4 और 25 को भाग दोगे 20 से तो बच गया प्लस के 5। अब क्या है, इस टोटल संख्या को जोड़ लीजिए, इस टोटल संख्या को जोड़ लीजिए। ठीक, तो 8 प्लस का है हमारे पास, 8 और 5 13, यानी कि प्लस की संख्या 13 हो गई। और ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका 8 और 5 हो गया हमारा 13 और ये 7 और 4 11 और 1 12, माइनस के कितना हो गया 12। तो यानी कि हमारे पास प्लस का 1 अभी भी बच गया है। अगर मैं इसमें मीन की बात आपसे करता हूं, मीन, तो विचलन प्लस के ऑप्शन d अपॉन हमने क्या निकाला था, यानी कि n, टोटल नंबर्स। ठीक, तो हमारा क्या है, ये टोटल नंबर्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने एवरेज कितना माना था 20, और हमारी जो संख्या बची है यहाँ पर 1 और 1 को 6 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आ गया मीन, यानी कि माध्य। यहां से हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, माध्य। ये आंसर, इस मेथड से हम माध्य निकाल सकते हैं, मीन यानी कि निकाल सकते हैं। डिवाइजेशन मेथड से, डिवाइजेशन मेथड के शॉर्टकट मेथड से हम किस तरीके से माध्य को निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसी में एक मेथड से आप और मेंस यानी कि माध्य निकाल सकते हो। तो हमने क्या है, डिवाइजेशन मेथड को शॉर्टकट मेथड सीख लिया, और इसी में जो है एक जो मेथड है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है, डिस्क्रिटेड मेथड। डिस्क्रिटेड, हमारे पास एक डिस्क्रिटेड डाटा है, तो इस डाटे में मान लीजिए जो हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है ये है 20, 18, 15, फिर से 18, 16, मान लीजिए 24, फिर 18, फिर 24,
24 के बाद 20 और 18, ये हमारे पास कुछ डाटा है। अब इसमें क्या है, हम डायरेक्ट मेथड से बात करेंगे। कौन से वाला मेथड अपनाने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड। पहले हम इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, समझा देता हूं, यानी कि इसको करेंगे कैसे। तो इसमें क्या करना है, हमें xi यानी कि इसमें क्या है, हमें पहले सबसे छोटी वाली जो संख्या है वो लेनी होती है दोस्तों। क्या करना है, जो हमारे पास सबसे छोटी संख्या होगी वो संख्या हमें लेनी है। तो पहले जो है सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, इसमें 15 संख्या, और ये कितनी बार है, तो यानी कि हम निकालेंगे f का मान, और ये हो गया एक बार। ठीक, 15 के बाद हम 16 के बाद 16 पे बढ़ेंगे। 16 कितनी बार है, तो 16 एक, 16 इसमें एक ही बार है। ठीक, फिर हम 18 की ओर बढ़ेंगे, इससे बड़ी संख्या 18, और 18 इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4, 18 कितनी बार हुआ, 4 बार। फिर क्या हुआ, हमने मान लिया अगली जो संख्या है वो है 20, और 20 इसमें कितनी बार है दोस्तों, तो 20 है 2 बार। 24 की बात अगर हम करें तो 24 जो है कितनी बार है इसमें, तो 24 है दोस्तों 2 बार। ठीक, हमें और आगे निकालना कैसे, इसका मतलब है xi डॉट f, इसका मतलब क्या है, गुणा। यहां पे क्या है, 15 का ना 15, 16 का ना 16, और 18 चौक कितने होते हैं, 72, 18 चौक 72, 20 धुनी 40, और 24 धुनी 20 धुनी कितना हो गए, 40, और इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, 16, 24 थे 72, 20 धुनी 40, और 24 धुनी 48। ठीक, टोटल अगर हम इसका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 191, और इन संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, 2 2 4 4 8 2 10। ठीक, ये हो गया 10, ये हो गया आपके 10 दोस्तों। तो ये जो है ये f साइलेंट f हो गया, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया f साइलेंट x इंटू f बराबर। ठीक, इतना मान। अब क्या है, हम मीन मान लेते हैं, हमें मीन निकालना है दोस्तों, यानी कि माध्य क्या करना है, माध्य तो हमें निकालना है। मीन की अगर हम बात करें तो मीन हमें क्या है, निकालना है, माध्य जो है हमें निकालना है यहाँ से दोस्तों। तो ये निकालने के लिए टोटल नंबर यानी कि 91 बटे कितनी संख्या है हमारे पास, तो 10 है, तो 191, ये हमारा क्या है, यहाँ से माध्य निकल गया दोस्तों। ठीक, माध्य हमने निकाल लिया। अब ये क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे या करेंगे, तो इसमें क्या था, ये जो है f एक्शन, ठीक, यानी कि f साइलेंट f की अगर हम बात करें तो ये है नंबर ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन। अगर हम मान ले कि हमें एक सूत्र बनाना है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो ये रहा डायरेक्ट मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, यानी कि मीन निकालने का जो सूत्र होता है, यानी कि माध्य निकालने का जो सूत्र है दोस्तों, मीन यानी कि माध्य। तो ये है तुम्हारा f साइलेंट f अपॉन f साइलेंट f। ठीक, ये हमें निकालना, ये हमारा जो है, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, तो ये है डायरेक्ट मेथड, लिखिए डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा है और शॉर्टकट मेथड कौन सा है, ये हमने क्या करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम
इसी वाले क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से और बनाने वाले हैं दोस्तों। कौन से क्वेश्चन? यानी कि शॉर्टकट मेथड से और इसी क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं, सीखने वाले। ये जो हमारा एग्जाम्पल था दोस्तों, एग्जाम्पल था हमारे पास क्या, 20, 18, 15, 18, 16, 24, फिर 18, 24, 20 और फिर से 18। अब हम इसको जो बात करेंगे, हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से, हम इसको निकालने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को हम जो है करने वाले। अब शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए xi जो हमने पहले सीखा है f, और हमने क्या निकाला है डी आई बराबर, यानी कि इसका क्या मान है एफ आई में से f को निकाल देना। ठीक, अब ये क्या था, कितना था 15, 15 कितनी बार है 1, 16, 16 कितनी बार है 1, 16 के बाद बड़ी संख्या 18 है, 18 कितनी बार है 4 बार, 20, 20 कितनी बार है 2 बार, 24 कितनी बार है दोस्तों, तो 24 भी 2 बार है। अब क्या है, लेट्स मान लेते हैं, हमने मान लिया कि हमें एवरेज कितना मानना है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज हमें कितना मान लेना, एवरेज हम अपने अनुमान से एक एवरेज मान लेते हैं दोस्तों। तो हमने जो है एवरेज मान लिया, मान लेते हैं 20। ठीक, लेट्स एवरेज यानी कि औसत की अगर हम बात करें आपसे, हमने क्या करा, औसत हमने 20 मानी। अब 20 है तो 15 दूनी कितना होता है 30, या 20 से हम भाग देंगे, 20 को आप 20 से आप 15 को भाग दोगे तो कितना आ गया दोस्तों 5, 16 को भाग देंगे तो कितना हो गया -4, और 18 है, 20 से 18 को भाग दोगे तो -2, और -2 की 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया दोस्तों -8। 20 को 20 से भाग दोगे तो कितना हो गया दोस्तों 0। ठीक, हमारा क्या बन गया 0, और 20 से 24 को भाग दोगे तो कितना बचा +4, और +4 की गुणा करोगे आप 2 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों +8। अब हमें इसको ऐड करना है, तो प्लस वाले से ये कट गया तो कितना बच गया -9। ठीक, माइनस के कितना बच गया 9। अब -9 है, ये टोटल संख्या कितनी थी 10 थी, टोटल संख्या कितनी थी, तो ये तुम्हारी 10 थी। तो अब क्या है, जो हमारा f, ये f साइलेंट f चल रहा है, और f साइलेंट f d। ठीक, ये वैल्यू है -9 की। अब हमने माना क्या था एवरेज, तो मीन निकालने के लिए, मीन यानी कि माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज में f साइलेंट f i ये जो है, और इसमें जो हमें डी आई मिला है, और इसको f साइलेंट f से हमें क्या करनी है भाग दें। तो हमारा क्या बच गया था दोस्तों 20 प्लस के माइनस के 9/10। तो 20 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो गया 200 माइनस के 9/10। तो 200 में से माइनस के 9 जाएगा तो कितना बचने वाला है आपका, आप इस प्रकार से करोगे तो कितना बच जाएगा 51। ठीक, अब 19 पॉइंट जो हमारा आया था पहले 19.1, तो अब ये कैसे आएगा, तो देखो हमें क्या करना, एलसीएम हमने ले लिया है, तो यानी कि ये हो गया 191/10, और ये बन गया हमारा 19.1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। शॉर्टकट मेथड से हमें मीन यानी कि माध्य किस प्रकार निकालना है, और इसके बाद हमने जो बताया था आपसे एक और मेथड, डायरेक्ट मेथड। हमने मीन यानी कि माध्य निकालने के कितने सारे तरीके सीख लिए हैं, 3-4 तरीके दोस्तों मैंने आपको, तो इन सभी तरीके से हम मीन यानी कि माध्य सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ने वाले हैं माध्यिका के बारे में, किसकी ओर, अब हम जो बढ़ने वाले हैं अब वो हम निकालेंगे माध्यिका दोस्तों।
अगला जो टॉपिक है या हेडिंग है वो हमारी माध्य को लेकर है। मीन हमने सीख लिया है, माध्य हमने ये एवरेज से कैसे निकालेंगे वो हमने सब तरीका सीख लिया है, कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं माध्य। दोस्तों YouTube पर इस तरीके से आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है या आपको कोई सिखाने वाला नहीं है दोस्तों। सब पेड कोर्स होते हैं और सभी आपको पेड कोर्स में सिखाया जाता है, लेकिन परिवार एकेडमी पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। जो भी बैच पढ़ाया जाएगा फ्री और कंप्लीट बेसिक, यानी कि बेसिक से एडवांस की ओर आपको मैं लेके चलूंगा दोस्तों। तो हम माध्यक के बारे में करेंगे, यानी कि माध्यक का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है या इसको हम क्या कह सकते हैं। इसका है मध्य में आने वाला पद, मध्य में आने वाला पद। ठीक, मध्य में आने वाला पद। जो मध्य में पद आता है वो माध्य का होती है दोस्तों। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया 1, 3, 4, 8, 9 और 21। ये आपके पास डाटा है। तो इसका हमें माध्य का अगर हमें निकालनी है, मिडल नंबर अगर हमें इसका निकालना है, मिडल यानी कि माध्य का अगर हमें इसकी निकालनी है दोस्तों, तो माध्य का निकालने के लिए यानी कि मध्य वाला नंबर जो मध्य में आता हो, तो यानी कि हमारा मध्य में इसमें क्या है 8, तो 8 इसके मध्य में है और ये ही हमारी माध्य का हो जाएगी। ठीक, तो सीख लिया माध्य का कैसे निकाल सकते हैं, मध्य पे आने वाला नंबर। ठीक, और इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 8, 11, 13, 15, 21, 39 और 56। ठीक, 8, 11, 13, 15, 21, 39, 56। हमें इसके भी क्या निकालनी है, माध्य का निकालनी। क्या निकालनी है दोस्तों, माध्य का निकालनी। अब माध्य का निकालने के लिए जो मध्य में पद आएगा वही तो माध्य का है, जो मध्य में पद आएगा वही माध्य का है। तो मध्य में पद कौन सा आ रहा है इसका, यानी कि 3 संख्या हमने इधर छोड़ी है और 3 ही बराबर संख्या छोड़नी है दोस्तों। तो हमारा मध्य में क्या आ गया 15। तो हमारी जो माध्य का हुई तो वो हो गई 15। तो 15 इज राइट आंसर। अब आपको नोट करके लिख लेना है। नंबर 1, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो आपको n प्लस के 1/2 इसको कहते हैं 2। इसके ऊपर अगर मैं ये लिख दिया तो इसका मतलब है वा पद। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये हुआ है वा पद। ठीक, तो ये हमारे क्या है, इस सूत्र से माध्य का निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, माध्य का। ठीक, नंबर 2, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, नंबर ऑफ सम यानी कि सम हो, तो फिर क्या करना है दोस्तों, माध्य का निकालने के लिए। तो हमें माध्य का अगर निकालनी है तो क्या सूत्र लगेगा, सम है तो n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद क्या मतलब, इसके ये वाला जो नंबर आएगा, मान लो या n/2 का ये स्थान पर नंबर आया 8,
तो जो आंकड़े होंगे उसमें 8वां जो पद होगा उस पर कौन सी संख्या है वो हमें यहां पर लिखनी बटे 2। तो ये 2 सूत्र है, ठीक, ये हमने आपको बताया। तो इससे हमें माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों? माध्यिका। तो बढ़ते हैं माध्यिका कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं 8, 11, 13, 15, 21, 43, 56 और 63 हमने यहाँ पे ले लिया। क्या ले लिया? 63 हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों, ठीक। यहाँ पे क्या काम करा हमने, क्या है 63 और ले ली। अब हमें यहाँ पे क्या है माध्यिका निकालनी, तो नंबर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरों की जो संख्या है यहाँ पे n का मान जो है तो वो है हमारे पास 8। हमें क्या निकालनी है? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करने वाले, अगर सम है तो हमें सूत्र लगाना है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद अपॉन 2, ठीक। अब इसमें क्या है, n का मान लिखना है, कितने नंबर है, तो हमारे पास 8 है, 8/2 वां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वां पद अपॉन 2। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 4th वां पद प्लस, और 8 से इसको भाग दोगे तो कितना होगा 4 प्लस 1 यानी कि 5वां पद अपॉन 2। अब आपको दोस्तों ये नहीं करना है कि 4 और 5 को जोड़कर यानी कि 9 आया, 4 और 5 को जोड़कर 9/2 वह पद है और आपने लिख दिया 4.5 वह पद। ये अगर आप आंसर कर दो तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग, यानी कि ये हो जाएगा आपका गलत। आपको इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों, आपको इस तरीके से तो क्वेश्चन को करना ही नहीं है। करना क्या है, ठीक। अब ये जो आया है नंबर 4, तो हमें नंबर 4 पे कौन सी संख्या है? 1 2 3, तो नंबर 4 पे हमारे पास है 15, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे प्लस, और नंबर 5 पे कौन सी संख्या है? 21, तो हमें लिखना है दोस्तों 21/2। 15 और 21 को आप जोड़ोगे तो 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36/2। तो 36/2 को भाग 2 ही कटा 2 और ये हो गया 18। तो ये जो हमारे माध्यिका निकल के आई है, तो हमारे यहाँ से माध्यिका निकल के आई है दोस्तों 18। 18 जो हमारे निकल के आई है, ये हमारी माध्यिका निकल के आई। इस तरीके से हम माध्यिका को निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। माध्यिका किस तरीके से निकाली जा सकती है, किस तरीके से पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं और एग्जाम्पल की ओर बढ़ने जाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल स्क्रीन पर ये रहा, 2 4 8 9 10 12 13 और कितना हो गया 15। अब ये है, ठीक। माध्यिका हमें इसकी माध्यिका निकालनी, तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे नंबर कितने हैं? 8। तो 8 है तो हम एक नंबर और बढ़ा लेते हैं दोस्तों, एक नंबर और बढ़ा लेते हैं। हमने मान लिया इसको 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये क्या है दोस्तों? हमने क्या करा, हमने मान लिया 17 है। अब ये जो है 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कितने हैं? n का मान कितना आया है? 9। तो हमने क्या कहा था, अगर विषम है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगने वाला। अगर हमें माध्यिका निकालनी है दोस्तों, माध्यिका निकालनी है, माध्यिका यानी कि n का मान कितना है हमारा 9, तो हमें यहां से माध्यिका अगर निकालनी है, क्या निकालनी है? माध्यिका। तो यानी कि n प्लस के 1/2
व पद, ये हमने आपको सूत्र यानी कि नियम बताया है। तो यहाँ से क्या है, n का मान कितना है 9 प्लस के 1/2, तो ये कितना हो गया 9 और 1 10। इसको सॉरी अभी इसको आप क्या है काटेंगे नहीं, पहले आप जोड़ तो लीजिए। तो कितना हो गया 9 और 1 10/2। ठीक, आप इसको भाग दे दोगे तो कितना हो गया 5, और 5वां पद है दोस्तों, ना कि 5 आपकी माध्यिका। तो 5वां नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो हमारे जो नंबर है वो क्या है 10। तो यहां से हमारी क्या निकल के आ गई, तो ये हमने सीखा, ये हमारी क्या निकल के आ गई दोस्तों, तो ये हमारे निकल के आ गई है माध्यिका। राइट, 10 हमारा राइट आंसर है। तो अब जो सीखने वाले हैं अब हम सीखने वाले हैं संचयी बारंबारता आवृत्ति। संचयी बारंबारता आवृत्ति में माध्यिका कैसे हम निकालेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं संचयी बारंबारता यानी कि आवृत्ति। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो है हम इस वाले मेथड से भी क्या है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें हम माध्यिका कैसे निकालने वाले हैं, किस तरीके से हम इसमें माध्यिका निकालने वाले हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है ये इतना, और इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाने वाले हैं। तो n का मान कितना है हमारा, जो सबसे बड़ी संख्या आई है, कितना है n का मान यानी कि 15 जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ जो हमारे नंबर है, तो वो हमारे जो नंबर है वो सबसे ज्यादा क्या कौन सा है दोस्तों। तो जो सबसे ज्यादा नंबर है यानी कि हमारे पे n का मान जो आया है वो आ गया है 15। ठीक, और यानी कि माध्यिका हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। माध्यिका अगर हम निकालने की बात करेंगे तो n का मान 15 है, यानी कि विषम नंबर है। तो विषम नंबर के लिए n + 1/2 वह पद हमने बताया था, यानी कि 15 + के 1/2। तो ये कितना हो गया 16, 16/2। तो 16 से इसको भाग दोगे आप, 16 को 2 से, तो कितना हो गया दोस्तों 8। अब ये 8वां पद है, तो 8वां जो पद है वो कौन सा, देखो यहां से क्या है और यहां से क्या है 3, तो 3 और 2 5, तो 5 के बाद नंबर गया है 8। तो 8वां यानी कि पद है होने वाला कौन सा, 8वें किससे पद होने वाला है, 8वें के यानी 5 के बाद 6 7 8, और 8वां जो नंबर होगा तो वो कौन सा होगा दोस्तों, 8वां जो तुम्हारा नंबर है तो वो हो गया आपका 40। ठीक, इस वाले 8 है, और इस 8 के बाद मैं ये नहीं कहता कि 8वां ये वाला पद है, यानी कि 3 और 2 5, 5वीं संख्या के बाद जो 8वीं संख्या है वो ये है। ठीक, 40, तो 8वां जो नंबर है वो कितना है 40। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 8वां जो पद आया है हमारा ये आया है 40। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हम माध्यिका निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करेंगे अब मोड के बारे में, किसके बारे में, मोड के बारे में। मोड कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, किस तरीके से हमें मोड को निकालना है। मोड यानी कि बहुलक। ठीक, बहुलक किस तरीके से हम बहुलक को निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला जो एग्जाम्पल है हम वो लेके आते हैं। मान लीजिए बहुलक जो है हमारे पास दोस्तों, हमने मान लिया 2 3 5 7 3 2 3 1। अब इसमें बहुलक निकालना है, हमें क्या बताना है इसमें, तो हमें इसमें दोस्तों बहुलक निकालना। तो पहले हम इस संख्या में जो सबसे ज्यादा संख्या होगी उस संख्या को हम बहुलक कह सकते हैं। पहले हम इसको क्या है एक श्रेणी में लिख लेते हैं। ठीक, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटी संख्या, फिर 2 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है। इसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार है। फिर 5 और 7। ठीक, तो इसका जो बहुलक होगा इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा तो वो हमारा वो होगा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, अधिकतर बार। अधिक बार जो आई है, तो अधिक बार कौन सी संख्या आई है हमारे पास है 3। तो बहुलक क्या हो गया, इस क्वेश्चन का बहुलक हो गया दोस्तों 3। इस क्वेश्चन का जो बहुलक है वो है हमारे पास 3। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अगला जो एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुलक की ओर से, अगले ये आ गया आपके पास 5, 12, 17, 19 और 21। इस तरीके से हमने मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हो गया दोस्तों। हमने क्या मान लिया, इस तरीके से एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि बहुलक कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि बहुलक क्या होने वाला है। 5 के नीचे क्या है दोस्तों 6, 12 यानी कि 8 और ये 11 है और ये 20 और ये 3। अब आपको इसमें जो बताना है, यहाँ पे बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक क्या रहने वाला है, यानी कि मोड क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका मोड क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन का बहुलक क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हमारे जो है जो नंबर ऑफ यानी कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, तो ये जो है हम यहाँ पे मोड निकालेंगे। तो ये संख्या है और ये संख्या नीचे जो है ये दोहराई गई है कि कितनी बार आई है, ऊपर है संख्या। तो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर देख लेते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारे पास वो है यहाँ पर 20। कौन सा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है तो दोस्तों वो है 20। तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारे पास 20, लेकिन 20 होने के बाद ये हमारा बहुलक नहीं कहलाया जाएगा। तो 20 जो है 20 कितनी बार 20 जो आया है वो कौन सी संख्या आई है, तो हमारे पास आई है 19। तो हमारा जो बहुलक होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों 19। 19 हमारा आंसर है। ठीक, 19 जो है हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद इसमें और तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको बतलाने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बहुलक के बाद हमने माध्यिका को हमने समझ लिया। ठीक, हमारे पास यानी कि हमने जो सीखा आज वो हमने माध्य हमारा हो गया। माध्यिका के बाद हमने माध्यिका वो हमने निकाल ली। और बहुलक कैसे निकलता है, बहुलक को हमने सीख लिया कि बहुलक क्या है और किस तरीके से हम बहुलक के क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। बेसिक है और बेसिक में हम सिर्फ इतना ही लेकर चलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत दमदार आपके लिए। ठीक, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे प्रसार के बारे में कि प्रसार क्या है, प्रसार क्या होता है, प्रसार को कैसे निकाला जाता है, यानी कि विशिरण। इसी को क्या कह देते हैं, विशिरण कह देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल हमने ले लिया 8, 7, 5 और 0। हमें इसका क्या निकालना है, प्रसार निकालना है। क्या बताना है हमें, प्रसार। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका औसत निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले हमें इस क्वेश्चन का दोस्तों औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए 8 + 7 + 5 और +0 बटे कितनी संख्या है, तो संख्या हमारे पास 4। ठीक, इन चारों संख्या को जो सम करोगे आप तो कितना आने वाला है 20। 20 बटे 4 यानी कि हमारे पास जो हमारा औसत एवरेज आ गया वो आ गया है 5। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें जो निकालना है तो हमें निकालना है प्रसार। के प्रसार है क्या, प्रसार को हमें जानना 5 है। 5 को हम 8
5 से हम 8 को भाग देंगे दोस्तों, तो 8 से भाग देंगे तो 8 ही का ना 8, 8 यानी का 8, तो बच कितना गया है 3। तो हमें जो बच गया है उस संख्या का हमको क्या कर देना है वर्ग। ठीक, 5 का ना 5 यानी कि 2 बच गया है, 2 का कर देना है वर्ग, 5 का ना 5, और यहाँ पे कुछ सभी नहीं बचा है तो यानी कि 0 का वर्ग। और 0 से किसी संख्या को भाग देने वाले हैं हम। मान लीजिए 0 को किसी संख्या से, 5 का ना 5, कुछ नहीं बचा, 0 है। ठीक है दोस्तों, अब 0 है तो अब हम क्या करेंगे, तो 0 को किसी संख्या से क्या भाग दे सकते हैं, आप हमें बताएं। 0 से किसी संख्या को हम भाग नहीं दे सकते हैं ना दोस्तों, या दे सकते हैं? तो क्या हम 0 को 5 से भाग दे सकते हैं? लेकिन दोस्तों दे नहीं सकते। लेकिन कितनी कमी है 0 में 5 को 5 बनाने के लिए, तो यानी कि 0 में 5 बनाने के लिए 5 की कमी है, तो इस वजह से हम 5 से भाग, उस 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक, 5 लिखेंगे। और हमारे पास कितनी संख्या है ऐसी, तो संख्या हमारे पास है दोस्तों 4। ठीक, 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, 0 का वर्ग करेंगे 0, और 5 का हो गया 25/4। कितना हो गया 4। तो 9 और 4 होता है 13। कितना होता है, 9 और 4 होता है 13, और 25 को आप जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 13, 13 और 5 यानी कि 18, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 3, और 3 38 को भाग दे दोगे 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 9 36। ठीक, 2 बच गया, और 4 पंजे 20, तो 9.5। 9.5 जो आया है ये आया है हमारा प्रसार। क्या आया है दोस्तों, तो ये आ गया है हमारा प्रसार। ठीक, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है, यानी कि हमें प्रसार निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, 6 7 9 10 और 12, तो ये इन संख्या का हमें क्या निकालना है, हमें प्रसार बताना है। क्या बताना है कि प्रसार क्या होगा। तो प्रसार के लिए पहले हमें क्या करना है, हमें औसत निकाल लेना है। तो औसत को हम अगर निकाल लेते हैं, एवरेज औसत हम निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, यानी कि 6 + 7 + के 9 + के 10 + के 12, कितनी संख्या है, तो संख्या है हमारे पास 5। संख्या कितनी है, 5। ठीक, तो इनका जो सम आया है वो हमारा आया है 44। तो 44 नहीं, यानी कि हम इसको एक और कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 + के, तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 हो गया, तो 6 यानी कि, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिनका यानी कि पूरी संख्या कट जाए। हम जो एक संख्या ले लेते हैं वो नई संख्या ले लेते हैं 3। ठीक दोस्तों, हमने क्या ले लिया, नई एक और संख्या ऐड कर दी इसमें, यानी कि 3 + के 6। तो अब जो इनका योग आ गया वो आ गया 48। 6 7 वाली 6 8 48, जो हमारे माध्य औसत आया है, यानी कि माध्य का निकल गई है, तो वो हमारे पास 48। अब हमें क्या करना है, प्रसार निकालने के लिए, प्रसार निकालने के लिए 3 को 8 से भाग देना है, तो कितना हो गया 5, 5 का वर्ग प्लस 6 को भाग दो, कितना बचेगा, यानी कि 2, कम है तो 2 का वर्ग। ठीक, और 7 है यानी कि +1 का वर्ग, 9 है +1 का वर्ग, प्लस कितना हो गया, 2 बचेगा तो 2 का वर्ग, कितना बचेगा 4 और 4 का वर्ग। अब कितनी संख्या है हमारे पास, 6, तो हम 6 ही यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले, 6 ही निकले। 5 का वर्ग यानी कि 25, 2 का वर्ग यानी कि 4, 1 का वर्ग 1 + 1 का वर्ग 1 + 2 का वर्ग 4 और प्लस 4 का वर्ग दोस्तों 16 बटे कितना हो गया हमारे पास 6। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 16 4 20, 20 और 25 कितना हो गए 45, 45 और 4 और 1 5, यानी कि 45 और 5 50 और 1 51, तो 51 बटे 6।
6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और बच कितना गया दोस्तों, तो 6 अट्ठे 48 यानी कि 3/6 और 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 8 सही 1/2। तो हम इसको 8.5 कह सकते हैं, 8.5। ठीक, इस तरीके से हम हर क्वेश्चन का प्रसार निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज यहाँ तक ही, मिलेंगे कल और धूमधाम तैयारी के साथ। सारे जितने भी सांख्यिकी से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे टॉपिक वाइज मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस भी आपको के साथ लेके आएंगे हम। तो दोस्तों, हमारा पढ़ाया आपको कैसे लगा, जो हमने आपको तरीका बताया है वो आपकी समझ में आया है कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। दोस्तों, शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।